महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रादुर्भाव इस देश के अंदर ऐसे समय में हुआ जिस समय इस देश में अज्ञानता के बादल छाए थे। तथाकथित जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने जो वेद का ज्ञान था उसको जानना तो दूर बहनों, लेकिन हर कोई संस्कृत का वाक्य बना करके कहता था कि ये वेद का वाक्य है। पशुओं यज्ञों में पशुओं की बलि देने लगे थे तो नरवेद यज्ञ भी शुरू हो गए थे इस देश के अंदर। जब कोई पूछता था कि ऐसा क्यों करते हो तो पंडित लोग कहते थे कि ऐसा वेद में कहा गया है इसलिए हम ऐसा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा एक दूसरा रूप और कि वेद मंत्र पढ़ना, सुनना, यज्ञ करना, कराना, यज्ञोपवीत पहनना, बहनों, यहाँ पर इस अधिकार को कुछ तथाकथित पंडितों ने अपने तक ही सीमित कर रखा था। हमारी बहनें आज यहाँ पर आप बैठी हो, आपने कई बार इस बात को सुना होगा, आप सत्संग सुन रही हो, प्रातः काल आप यज्ञ में बैठी थी, यजमान बनती हो, ब्रह्मा के पद को सुशोभित करती हो। कोई भी क्षेत्र आज ऐसा है ही नहीं जिसमें मेरी माताएं बहनें कार्य न कर रही हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए स्वामी दयानंद सरस्वती के आगमन से पहले मेरी बहनों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं था। यदि नारी वेद के मंत्रों को सुने या शूद्र वेद के मंत्रों को सुने तो उसके कान में शीशे भर दो, उनका उच्चारण करे, बोले तो जिह्वा को काट दो। जब देखा गुरुदेव दयानंद ने तो हृदय कांप उठा। जिसको हम मां कहते हैं, जिसको हम बहन कहते हैं, जिसको हम बेटी कहते हैं, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। दूसरे और लोग भी थे लेकिन उन्होंने मेरी माताओं बहनों के विषय में जिसके मन में जो आया कह दिया। अधम से अधम, अधम अति नारी, अवगुण अष्ट नारी उड़ गई। नारी की छाया पड़त अंधा हो भुजंग, कविराओं की क्या गति जो नित नारी के संग। एक राजस्थान के कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि ज्वार को डांट लो और नारी को सिर, इसको जितना पीटो उतना ही करो। किसी ने कहा नारी को नरक का दरवाजा होती है, नारी नरकस्य द्वार। तो किसी ने कहा कि पैर की जूती होती है। लेकिन वाह माताओं बहनों, जिस देव दयानंद का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए था, कर्म होना चाहिए था, उसने आकर के देखी समाज की व्यवस्था हृदय रोग था और कहा महर्षि मनु के शब्दों में दुनिया के लोगों, यज्ञ नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिन घरों और परिवारों में, जिस समाज में नारियों का सत्कार होता है, बेटियों का सत्कार होता है, वहां देवता निवास बोलो करते हैं। ऐसी वकालत करने वाला गुरुदेव दयानंद इस दुनिया में आया। आज तो कोई क्षेत्र नहीं है बहनों जिसमें तुम काम न कर रही हो, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए ये अधिकार किसने दिया है? गुरुदेव दयानंद सरस्वती ने। बहुत से लोग कहते हैं, आपको लग रहा होगा बहनों के लिए इतना काम किया उस देव पुरुष ने। मैं आपसे चर्चा करने लगूं, गुरुदेव दयानंद से कोई क्षेत्र छूटा नहीं है लोगों। सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र नहीं छूटा जिसमें उन्होंने हमको दिशा निर्देश न किया हो। बहुत से लोग कहते हैं अरे कोई आर्य समाज का कार्यक्रम, दयानंद के भजन गा रहे होंगे लोग, बस और क्या है इनके पास में।
दुनिया के अंदर महापुरुष बहुत होते हैं, क्योंकि ये हमारा देश कभी वीरों से, महापुरुषों से, ऋषियों से खाली नहीं गया है। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, गुरुदेव दयानंद के समकालीन बहुत से विद्वान थे, महापुरुष थे, लेकिन किसी के मुंह पर लोभ का, असत्य का ताला लगा हुआ था। लेकिन गुरुदेव दयानंद एक ऐसा महापुरुष था, उस समय किसी लोभ ने लुभाया नहीं उसको, किसी पक्ष ने फंसाया नहीं उसको। जो कहना है वो कहना है। बरेली के अंदर प्रवचन था, लोगों ने कहा स्वामी जी ऐसा कुछ न कहे बेटी से, जिससे कि पीछे कमिश्नर बैठे हुए थे, कमिश्नर नाराज हो जाए। निर्भीक तो सत्य का पुजारी गुरुदेव दयानंद कहता है कि मेरी उंगलियों को यदि मोमबत्तियां बना करके जला दिया जाए, मुझे तोप के मुंह पर खड़ा रख करके भी पूछा जाए कि तुम सत्य कहोगे या असत्य, तो मेरा उत्तर फिर भी सत्य ही होगा, मैं फिर भी सत्य ही कहूंगा। ऐसा उस समय सत्यवाद को कहने वाला कोई नहीं था। गुरुदेव दयानंद ने लोगों को समझाया, असत्य की राह जो पकड़े हुए थे, कहा दुनिया के लोगों पहले किसी चीज को जानो, उसके बाद में मानो। और सत्य असत्य के निर्णय करने के लिए उन्होंने हमें सत्यार्थ प्रकाश रूपी पुस्तक दी, जिससे कि हम अज्ञानता के जो बादल छाए हुए थे उनको झाड़ सके, अज्ञानता हम अंधेरी गलियों में न ठोकर जा सके। गुरुदेव दयानंद ने बहुत सरल मार्ग हमको दिया था। लेकिन बहनों, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ आपसे, गुरुदेव दयानंद जब आप उनकी जीवनी पढ़ोगे, मैं तो समय के अंतर्गत ही बात कहना चाहती हूँ आपसे, बस कुछ मित्रों को छूना चाहती हूँ। एक ऐसा महापुरुष था जो योगियों में निराला था, संतों में भी निराला था, बैरागियों में भी निराला था, शिष्यों में भी निराला था। अपने घर को छोड़ दिया था। जब घर को छोड़ा, कई बार लोगों ने घर छोड़े, बैराग हुआ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आकर्षण, कोई ना कोई लोभ उनको घर की तरफ खींचता रहा। लेकिन जब गुरुदेव दयानंद को पढ़ोगे आप, एक बार घर छोड़ दिया, दोबारा मुड़ करके देखा नहीं, छोड़ दिया। कभी उनकी आंखों में आंसू भी नहीं आए कि माँ को छोड़ करके आया हूं, पिता को छोड़ करके आया हूं, घर को छोड़ करके आया हूं। हाँ, आंसू आए थे एक बार ऋषिराज की आंखों में, और वो आंसू कैसे थे बहनों? वो आंसू थे इस वतन की दशा को देख करके, मेरी बहनों की दशा को देख करके। गंगा के किनारे गुरुदेव दयानंद समाधिस्थ थे। जैसे ही समाधि में लीन है मेरे गुरुदेव दयानंद, क्या देखते हैं, नेत्र खुलते हैं कि गंगा में एक देवी ने कुछ बहाया है। ध्यान से एक देवी ने कुछ बहाया है, और जैसे ही देवी ने बहा करके उस दास को जो ढक रखी थी उसको तो बहाया, लेकिन जिस कपड़े से उसने ढक रखी थी, कपड़े के रूप में जिसको उड़ा करके लाई थी, उसको उसने हटा दिया। ये सारा दृश्य गुरुदेव देख रहे हैं कि बहन ने उस कपड़े के रूप में जो लाश को उड़ा करके लाई थी, उसको हटा दिया। गुरुदेव से रहा नहीं गया, पूछने लगे बहन तुमने क्या किया? वो बहन कहती है, आंखों में आंसू है उसके, बाबा पूछ करके क्या करोगे? गुरुदेव कहते हैं नहीं नहीं, ये बताओ तो क्या लाई थी और ये कपड़ा हटा लिया। तो वो बहन कहती है, बाबा तुम पूछना चाहते हो तो सुनो, मैंने अभी ये जो बहाया है, गंगा की लहर में प्रवाहित किया है इसको, यह मेरा हृदय का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा मेरा बेटा है। और रोने लगी फूट फूट करके वो बहन, बाबा मेरे पास एक ही बेटा था, मैं विधवा हो गई थी, लेकिन इस बेटे के सहारे जी रही थी, सोच रही थी बड़ा होकर के मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन इसको भी बीमारी ने घेर लिया।
और इसने भी दम तोड़ दिया। बाबा, मैं इसको उठा करके लाई थी, इस लाश को कफन के रूप में मैं आधी साड़ी अपनी फाड़ करके लाई थी बाबा। अब इस बेटे की लाश को तो मैंने गंगा में बहा दिया है। क्यों? क्योंकि इसको तो गंगा अपनी आंचल में ढक लेगी, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए दूसरी साड़ी नहीं है। इसलिए इस वस्त्र को मैंने साड़ी के आधे भाग को मैंने ले लिया है कि अपना जो आधा भाग है उसमें सिल करके मैं अपनी लाज ढक सकूं। बहनों, उस समय मेरा गुरुदेव दयानंद रोया था, आंखों में आंसू थे। वे सदियों के बाद हमारे आंसू भरकर रोया। आज इस देश में जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज इस देश की बहन बेटियों के पास लाज ढकने के लिए वस्त्र तक नहीं है। आंसू बहाए थे उस समय गुरुदेव दयानंद ने। और आपने देखा होगा, नारी को, मेरी बहन बेटियों को समाज में इज्जत वाला, सुरक्षित वाला स्थान किसी ने दिया तो वेद का प्रमाण लेकर के, शास्त्रों के प्रमाण लेकर के गुरुदेव दयानंद जी महाराज ने दिया है। इसलिए आप दूसरे सत्संग तो बहुत करती हो, जगह जगह पर भटकती हो, लेकिन जिसका ऋणी होना चाहिए था आपको, उसको आप याद नहीं करती हो। इसलिए आर्य समाज आपको सचेत करता है। आर्य समाज से आप जुड़िए। आर्य समाज बहुत से लोग कहते हैं स्वामी दयानंद ने क्या किया, दूसरे लोग भी अपना महजब बनाते हैं, गुरुदेव ने भी बना दिया। लेकिन दुनिया के लोगों ध्यान देना, मेरे गुरुदेव दयानंद कहते हैं मैं कोई नई देन नहीं दे रहा हूँ, बल्कि जो हमारे ऋषि महर्षियों की जो परंपराएं थी, जिसको लोग भूल चुके थे, वो कहते हैं मैं पुनः आपके सामने मैं पुनर्जीवित कर रहा हूँ। और ये आर्य समाज की पौधा जो हमको दिया, जो हम भूल गए थे, पुनः जागृत करने के लिए हमारे समक्ष उसको रखा। बाकी तो आर्य तो यहाँ पहले से थे, राम आर्य थे, हमारे कृष्ण आर्य थे, जितने भी महापुरुष हैं, हनुमान आर्य थे, शिव आर्य थे। तो आर्यों से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आर्य समाज आपको सचेत करता है। आर्य समाज ने समय समय पर स्वामी दयानंद के जो अनुयायी थे, उन्होंने समय समय पर जब जब इस देश में देखते हैं लगातार आखंड बढ़ रहा है, घोड़नवाद बढ़ रहा है, और भी अपनी धर्म संस्कृति पर जब कभी आंच आती है, तो इस आर्य समाज के जो सेनानी हैं, स्वामी दयानंद के जो सिपाही हैं, अपना अलग जगाते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। आर्यों का इतिहास बहुत महान है। और मैं तो कहा करती हूँ कि आर्य क्या होते हैं। आपका गांव वैसे बहुत बड़ा है, मुझे पता चला है। आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व में इस गांव में दोनों बहनें आई थी। बहुत बड़ा अच्छा गांव है, लेकिन कई बार हम पूरे जब भारत में जाते हैं, देखते हैं, लोग जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि आर्य समाज के सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोग उससे जुड़ते नहीं हैं। मैं कहना चाहती हूँ, हमने निराश होना सीखा नहीं है। अरे जिन आर्यों ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है सजा, जरा इतिहास को देखो अपना, तुम्हारा इतिहास क्या रहा है। ये जितने भी फोटो यहाँ पर लगे हुए हैं क्रांतिकारियों के, देश को आजाद कराने की बात हो, धर्म संस्कृति पर आंच आई उसको बचाने की बात हो, बढ़ चढ़कर बैठा भी किसी ने लिया है तो आर्य समाज ने लिया है, आर्य समाज के सेनानियों ने लिया है। इसलिए थोड़ा सा अपना इतिहास देखिए। जिन आर्यों ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर कर भूत को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को जिसने इतिहास बनाया है, जिनके लखियों का 1,00,100 पुत्रों का जन्म रहा, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके पावन वंश की रचना दधीचने की रातों के बटवन में भटक भटक, जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, चौवन हाथों में कूद कूद सदियों ने जिसको दिया सत्व, लाखों पुत्रों ने जिसमें चिरवरदानी भर दिया सत्व,
कहने लगे हैं, पहले से कहते थे लेकिन आज फिर और बढ़ावा मिल गया है। आज समाज तो राम और कृष्ण को मानते ही नहीं है। इसके लिए हमने 7 दिन का हमारा वास्तव में जो राम धाम का चरित्र किया था, इसके लिए राम कथाएं भी हमारी होती है कि राम के जीवन को हम समझे।